एक गांव में चुड़ैल का साया था और वो चुड़ैल उन लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आइए देखते हैं कि उस गांव में क्या हुआ। अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। मेरा बस चले तो मैं उसका जान ले लूं। अरे बहन, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने आखिर क्या कर दिया? तुम तो अकेली हो ना, इसीलिए अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। मेरी सास को देखो, खाती है इतना और ऊपर से कमियां निकालती है। जितना भी रोटी पकाओ सारा निकल जाती है, और कमियां निकालने को बोलते तो निकालती है और हुक्म भी चलाती है। अरे बहन, मेरी भी कहानी तो कुछ ऐसी ही है। क्या मैं थोड़े टाइम के लिए अपने पति के पास बैठ जाऊं? बुढ़िया को पता नहीं कहां से पता चल जाता है और मेरे सर पे आके चिल्लाने लगती है। देखो, जाके मौसी को समझाओ, वरना क्यों चाहती है खुद का बिरयानी बनवाना, वो भी अपनी बहू के हाथ से। वो तीनों आपस में बात करके हंस ही रहे होते हैं। तब तक उनकी नजर एक गोलगप्पे वाली पे पड़ती है, जो कि बहुत ही सुंदर रहती है। अब उनसे रहा नहीं जाता और वो लोग उनके पास जाती हैं। अरे, तुम तो औरत होके गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अरे बहन, तू कोनो गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, गोलगप्पे ही न बेच रहे हैं। बातें तो बहुत अच्छी बना लेती हो, पर चलो देखें तुम्हारे गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद राधा और सपना दोनों गोलगप्पे खाने लगती हैं, लेकिन गोलगप्पे वाली देखती है कि मीरा तो नहीं खा रही, वह बहुत चौंक जाती है। अरे बहन, आप नहीं खाएंगी? आपको अपने फिगर खराब होने का डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, बस थोड़ा मैं बाहर का चीज नहीं खाती। मेरी सहेलियां तो खा रही है ना, तुम खिला दो इनको। अरे वाह बहन, मैंने तो इससे पहले इतने अच्छे गोलगप्पे कभी नहीं खाए। बहन तुम रोज आना, हम लोग रोज तुम्हारे गोलगप्पे खाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ बहन जी, अभी कोई कहने की बात है, अब तो मैं रोज आऊंगी, नया नया काम जो खोला है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मीरा की लड़की बोलती है, पता है माँ, सब लोग बोल रहे हैं सपना आंटी और राधा आंटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, वो उसी के साथ भाग गए। तुम्हें ये बोलने में शर्म नहीं आ रहा? कल ही वो लोग मेरे साथ पानी पूरी खाए थे, जाओ यहाँ से। मीरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही गोलगप्पे वाली गांव में आती है। सीनू और टीनू नाम के दो मंजिले देखकर उसे बोलते हैं, ओ देख टीनू, क्या एक नंबर लड़की है, एकदम तेरी भाभी बनने के लायक है। सही कह रहा है बीड़ू, पर थोड़ी सी गलती बोल रहा है, ये अपन की नहीं, तेरी भाभी बनने के लायक है। अरे चल बे, बाद में देखते हैं, पहले चल हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। है गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप दोनों भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भर के होली में मारने के लिए रखे हैं? ये तो बिल्कुल मेरी जैसी मजाकिया है। गोलगप्पे वाली, नाम क्या है तेरा? नाम में क्या रखा है साहब, आप गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। इतना कह के चीनू और सीनू सारे गोलगप्पे खा लेते हैं। गोलगप्पे वाली उन लोग को देखती रह जाती, क्योंकि सारे गोलगप्पे तो यही लोग खा गए। अरे आप दोनों तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, हम दोनों स्टील के बने हैं। रात होते ही सीनू और टीनू के पेट में दर्द होने लगता है। अरे सीनू भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, है लड़की का चक्कर तो भारी पड़ गया। अरे हाँ भाई, लड़की का चक्कर भारी पड़ गया, मेरे पेट में भी बड़ी दर्द हो रहा है। सीनू और टीनू दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वो गोलगप्पे वाली लड़की वहाँ पे आ जाती है। क्या हुआ मेरे आशी को, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था कि क्या मिलाया है इसमें, बताओ। इतना कहते गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे देखकर टीनू और सीनू बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से दौड़ के भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो, जल्दी भागो। जिसे हम परी समझ रहे थे वो तो चुड़ैल निकली, अब तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं तुम लोग को खून पी जाऊंगी, मारो मारो।
चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और मार के वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल किसी का नहीं सुनती है और उसका रोज गायब हो जाता है। अगले दिन गांव में पंचायत होती है। सुनो घसीटा भाई, तुम तो सुन ही रहे हो, एक एक करके सारे गांव के लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें नहीं पता वो कैसे गायब हो रहे हैं, पर सरपंच होने के नाते हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। हमारे गांव के लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? यही तो बात है, हमें भी कुछ नहीं पता है कौन कर रहा है, या फिर गांव के लोग अपने आप ही गांव छोड़ के जा रहे हैं। जो भी हो, चलो हम लोग घर चलते हैं, पंचायत का फैसला कल हो जाएगा। अरे गोलगप्पे वाली, जरा मुझे गोलगप्पे खिला दे। सुबह से मन फीका फीका हो रहा है, थोड़ा खिला दे ताकि मन चटक हो जाए। इतना बोलते उसका नजर गोलगप्पे वाली के पैर पे पड़ता है। गोलगप्पे वाली उसको गोलगप्पे खिलाने लगती है और सब कुछ जानबूझकर भी गोलगप्पे खाती है। वो सोचती है हो ना हो सारा किया धरा इसी का है। वह चुपचाप से खा के और वहाँ से अपने घर पे चली जाती है और जाके अपने पति से बोलती है, सुनो जी, जो गोलगप्पे वाली गांव में आके सबको गोलगप्पे खिला रही है वो गोलगप्पे वाली नहीं बल्कि चुड़ैल है, और मैं उसके गोलगप्पे खा के आई हूँ। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, अब आगे क्या होगा। अगर तुम्हें उस गोलगप्पे वाली पे शक था तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए और जानबूझकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल ली? फिर दोनों लोग सब भूल के सो जाते हैं, लेकिन उसका पति जगा ही रहता है। तभी चुड़ैल उसके रूम में आ जाती है और सोचती है ये दोनों इतने आराम से क्यों सो रहे हैं। यार तो वाकई बहुत निडर है, क्या मस्त सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। चुड़ैल मीरा को भी अपने साथ उठा के लेके चली जाती है, लेकिन उसका पति जगा रहता है और चुड़ैल का पीछा करता है। वो चुड़ैल के पीछे पीछे उस गुफा में चला जाता है जहाँ उसकी पत्नी को लेके जाती है। तू तो गोलगप्पे वाली बन के हम सबको ठग रही थी ना। मेरी बात कान खोल के सुन ले तुम लोग, मैं तुम लोग की बलि चढ़ाऊंगी पूर्णिमा के दिन। चुड़ैल इतना सब कह ही रहती है कि मीरा का पति पीछे से आता है और चुड़ैल को चाकू मार देता है और चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाती है। और फिर गांव वाले लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और सारे लोग अच्छे से रहने लगते हैं।